जी, अब हम बात करेंगे कराची में एक 3 साला बच्चे की गटर में गिरने के बाद हलाकत के बाद जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मकामी हुकूमतों पर सवालात उठाए हैं, वहीं एक बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि इस बच्चे की तलाश में इतनी देर क्यों लगी। उसके बाद हुकूमत का रवैया और फिर मेयर कराची पर सवालात और फिर मेयर कराची से जानिब से जो बातें की गई, उसके बाद कहा गया कि जी चूँकि 9 टाउन्स हैं जहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं वो जमात इस्लामी के हैं और ये जहाँ वाक़या हुआ नीपा पर, वहाँ भी उन्हीं का टाउन नाजिम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हैवी मशीनरी नहीं थी। उसके बाद मशीनरी मंगाई गई अपनी मदद आपके तहत, लोगों ने चंदा करके। इस सारे वाक़े पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मासूम बच्चा 3 साल का फरिश्ता और वो मैन होल में गिरकर हलाक हो गया, जांबक हो गया। और हैरत सबसे बड़े शहर कराची के जहाँ मैन होल पर ढक्कन तक नहीं है, तो ये ढक्कन कौन लगाएगा जनाब। छोटी छोटी चीज़ें, ये तो हम सड़कों की बात नहीं कर रहे, हम बसों की बात नहीं कर रहे, हम सेहत की बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सिटी रोड की बात भी नहीं करते। हम तो मैन होल की बात यहाँ तक पहुँच गई है कि एक मैन होल पर 1000, 2000, 10,000 का ढक्कन आता है, वो भी अगर नहीं लगा सकते आप तो फिर हुकूमत क्या है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजमी आलम साहब। बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब, क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर। देखिए, वाकया इतना अफसोसनाक है, इस पे कोई उसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता कि ये हो गया या वो हो गया। लेकिन थोड़ी सी चीज को समझने की जरूरत है। मैं किसी को बरिज़्ज़ुमा भी नहीं कर रहा, ना किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखिए, ये सीवरेज लाइन नहीं थी, ये नाला है। एक बात तो समझें, ये नाला एक छोटा सा नाला है, और अगर इसको बलदियाती तरीके से देखा जाए तो ये टाउन की जिम्मेदारी बनती है। अगर बड़ा जैसे ग्लास टावर का नाला है या लियारी नदी है, जो बड़े नाले हैं, ये केएमसी के पास है। ये छोटा नाला था जो कि टाउन की जिम्मेदारी है उसको। और वो आपने देखा, मैंने जो टीवी पे देखा कि वो उसका एक मेनहोल खुला हुआ था। ये रखते हैं मेनहोल के नाले को कभी साफ करना हो या कुछ हो। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे नाले अब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के नाले थे, ये सीवरेज के नाले बन गए। वाटर बोर्ड की नाइली है इसमें कि अरसा दराज से उन्होंने इन नालों को सीवरेज में बदल दिया। ये नाले में सीवरेज होना ही नहीं चाहिए था, अव्वल तो पहली बात तो ये। अब मशीनरी देर से पहुंची इसका मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैंने जो सुना कि वहां लोग बहुत मुश्तैल हो गए थे, तो फिर वो जो आई थी उनकी मशीनरी वो पीछे हट गए थे कि लोगों ने उन पे भी शायद पथराव शुरू कर दिया था। लेकिन इसका कोई जवाब है, ये नाले में नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मेनहोल्स का एक बड़ा इशू है, सीवरेज मेनहोल्स का, कि इसके ढक्कन बहुत चोरी होते हैं। ये हिरोइंची उठा के ले जाते हैं, लेकिन ना इस पॉसिबल है कि मेयर साहब हर ढक्कन के साथ खड़े हो जाए, ना टाउन चेयरमैन का ये कर सकता है। मैं ना दोनों को नहीं कहूंगा। हाँ, यूसी चेयरमैन का काम ये है। देखिए, जब एक सिस्टम बना है कि अपने इलाके की इन छोटी चीजों पर नजर यूसी चेयरमैन का काम है। अगर मेरे इलाके में, मैं भी एक यूसी का चेयरमैन हूँ, किसी मेन होल पर ढक्कन नहीं है या कोई ऐसी चीज टूटी हुई है, तो ये मेरा काम है कि मैं उसको करवाऊं, चाहे टाउन से करवाऊं या केएमसी से। ये ग्रास रूट लेवल पे हर वो एक यूसी में 4 वार्ड हैं, 4 काउंसलर होते हैं, एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन होता है, 6, 2 रिजर्व सीट, एक यूथ की, एक लेबर की, 8 आदमी है। औरतों को छोड़ दें, और एक मिनॉरिटी का होता है, 9 आदमी होते हैं। क्या ये सब मिलके भी ये अपने यूसी को नहीं देख सकते कि कहाँ खुला हुआ है। ये इनकी जिम्मेदारी है यूसी चेयरमैन की, वो देखे कि मेरे पास कहाँ गटर का ढक्कन खुला हुआ है। और जब 12 लाख रुपए मिलते हैं, अगर महीने के 2 लाख के भी ढक्कन बनवाए हर यूसी चेयरमैन खरीदे, तो उसके पास कोई मेनहोल खुला हुआ नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, चूंकि नजमी आलम साहब, चूंकि ये पहला वाक़या तो नहीं है ना, इससे पहले मई में कराची में पहले 6 भी साल होते बच्चा हैं, गिरा पहले था। भी। मैंने आपको उसका बताया कि एक तो बड़ा इशू ये है कि ढक्कन, हिरोइंची ढक्कन उठा के ले जाते हैं, उसमें से लोया निकाल के बेच देते सर, आपकी बात ठीक हैं। है, ये बात तो दुरुस्त है आपकी, लेकिन इन चीजों को जवाब के तौर पर पेश तो नहीं किया जा सकता। कोई जवाब के तौर पर पेश नहीं किया जाता, लेकिन ये वजूहात हैं कि मेन होल पे ढक्कन ना होने की। मैंने और कहा जा रहा है ये कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब उसी रात का वाक़या पॉसिबल नहीं नहीं है है कि ढक्कन मेयर उठाना। कराची या टाउन चेयरमैन एक एक मेनहोल को चेक करता फिरे। ये काम निचले लेवल पे यूसी का है कि वो देखे कि मेरे इलाके में कहाँ गटर का ढक्कन खुला हुआ है, जबकि जो भी चेयरमैन मांगता है ढक्कन, उसको वाटर बोर्ड ढक्कन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ढक्कन नहीं क्योंकि मिल जमात रहा है, इस्लामी की उनको जानिब सबको से कहा गया है कि जी हमने डिमांड की थी, डिमांड अब तक पूरी नहीं की उन्होंने, अगर होता तो हम तक लगा सबको चुके मिल रहा होते। है। देखें, ये गलत बात करते, मैं किसी को ना, मैं मेयर साहब को फेवर की बात कर रहा हूँ, ना
जमात इस्लामी को कोई तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, लेकिन जो यूसी चेयरमैन इंटरेस्ट सर आप तो तनकीद नहीं कर रहे, मेयर साहब ने तो गुज़िश्ता रोज भी कहा कि मुनाफिक हैं ये सारे जमात वाले। देखिए, मैं इस किस्म की किसी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं एज ए यूसी चेयरमैन समझता हूं कि इस चीज पे नजर सबसे ज्यादा यूसी चेयरमैन को रखनी चाहिए कि मेरी यूनियन काउंसिल में कहाँ गटर का ढक्कन खुला हुआ है। अच्छा, इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें जी उनका काम है ना ये, देखिए नहीं सर, मैं शारिक जमाल साहब को शामिल कर लूँ, क्योंकि जो कराची में जो तरक्याती काम हुए हैं मेयर, जिन जिन मेयर के अदवार में, उसमें जहाँ नेमतुल्ला साहब की हम बात करते हैं, वहीं मुस्तफा कमाल साहब ने भी यहाँ जो काम किए वो लोग आज भी याद करते हैं। शारिक जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं आप और मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। ये जो वाक़या हुआ इस पर ज़ाहिर है नजमी आलम साहब जो कह रहे हैं जी ठीक है, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन अब हर जगह जाकर देखा नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे? आपकी जमात भी ज़ाहिर है 22 MNA 37 MPs हैं इसी शहर से। जी शारिक जमाल साहब। अच्छा, जूम पर हैंग हुआ। अच्छा, इसमें नजमी आलम साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें फिर इसका हल क्या है? क्योंकि एक दूसरे पर ज़ाहिर मलबा डालते रहे हम लोग, तो लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं निकलेगा ना। मेयर साहब उनको कहें, वो मेयर साहब को कहें हम सियासत करने बैठ गए इसके ऊपर, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हल मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एज ए यूसी चेयरमैन कह रहा हूँ कि मैं सबसे ग्रास रूट लेवल पे हूँ, मेरे पास काउंसलरों की एक फौज है, 8-9 आदमी है। क्या 8-9 आदमी मिलकर ये नहीं देख सकते कि हमारे इलाके में कहाँ गटर खुला हुआ है? ये यूसी चेयरमैन को सबसे ज्यादा देखना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी बनती है। अच्छा, अब ये वाकया हुआ, अब इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा? अब इस पे क्या एक्शन होगा सर? ये तो मतलब 3 साल का बच्चा जान से चला गया और वो तो जान से चला गया, तो उसके एक्शन भी नहीं होगा किसी का, अपनी गलती कोताही जिनकी है। कर रहा हूँ कि अब आप या तो क्या करेंगे कि वाटर बोर्ड डालेगा कि जी ये नाला था, नाला मेरा नहीं है, नाला तो टाउन का है, टाउन जिम्मेदार है। अब टाउन कहेगा कि वाटर बोर्ड का सीवरेज इसमें क्यों चल रहा है। ये सब एक दूसरे पर इल्जाम डालेंगे। तो सर इस तरह के हादसा होते रहेंगे और हम ये कहें कि भाई अब क्या हो सकता है, हादसा तो हो गया। मैं किसी की फेवर या मुखालफत की बात नहीं 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 वो बात नहीं कर रहे आप, लेकिन आपने ये कहा ना कि अब क्या हो सकता है, मतलब इस तरह की हलाकतें बच्चे जो हैं शहर के नालों में, मैनहोल्स में गिरकर जान देते रहेंगे। नाले में गिर के, इसमें गिर के मर जाए, अफसोसनाक बात है। लेकिन मैंने आपका, अब चले हो गया, इसका सदेबाब क्या है कि ये वाकयात पहले भी होते रहे और आइंदा ना हो। उसका हल सिर्फ और सिर्फ मैं जो समझता हूँ एज ए यूसी चेयरमैन, कि यूसी चेयरमैन को अपने इलाके में देखना चाहिए कि कहाँ मेनहोल खुला हुआ है, कहाँ नाला टूटा हुआ है, नाले पर ढक्कन नहीं है। ये यूसी चेयरमैन का काम है कि वो टाउन के पास जाए या केएमसी के पास जाए, कम से कम लिख के तो जमा कराए। अगर वो ना करे तो और फिर कोई हादसा हो जाए तो वो लिखा हुआ दिखाए कि जी मैंने। सर मेयर कराची, टाउन नहीं है। आपकी बात अगर मान लें, मेयर कराची या वजीर बल्दियात या सिंध हुकूमत क्या उस फैमिली के साथ खड़ी होकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR कटवाएगी, कार्रवाई कराएगी, क्या होगा? आप किसके खिलाफ FIR कटवाएंगे? सर जो जिम्मेदार है। मैंने आपसे यही कहा ना कि अगर ये जो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले भी टीवी पे मैं देख रहा था इसको, कि वो एक नाला है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा मैं आप कह रहे हैं नाला है, इसके खिलाफ हो कुछ। शारिक जमाल साहब बहुत शुक्रिया, आवाज़ नहीं आ रही थी उस वक्त। नजमी आलम साहब ये कह रहे हैं कि जी देखिए अब हलाकत हो गई, अफसोसनाक वाकया ज़रूर है, लेकिन अब इस पर क्या किया जा सकता है, इसका हल क्या है कि ऐसे वाकयात ना हो। अली भाई, आपको, आपके देखने वालों को, नजमी भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो कहना बहुत आसान है और एक तौर पे मैं कहता हूँ नजमी भाई सही भी कह रहे हैं कि 19वां ये बच्चा गया है शहर का, तो कह रहे क्या हो सकता है, चला गया। जब इस शहर का मेयर खड़ा होके हम यहाँ पे, हमारी सेंट गवर्नमेंट हो गई, मेयर साहब हो गए, मीडिया के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक रेशो लगाते हैं कि भाई 2.5 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी है, भाई 30 लोग चले गए डकैती में तो मार दिया डकैतों ने, क्या हुआ? ये तो बड़े शहरों में होता है जी। 19 बच्चे चले गए एक साल में गटर में गिरने से, तो भाई 2.5 करोड़ की आबादी, ये इतने बच्चे हैं, ये चले गए तो क्या हो गया? तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस बात पे, बहुत अफसोसनाक वाकया है। अली भाई, ये लोगों को जो दिल रखता है, जो लाजमी, अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे। मैं तो यही दुआ करूंगा, मगर वही इस दर्द का एहसास कर सकता है
कि क्या हो गया, अगर वो एफआईआर किसके खिलाफ काटें, तहकीकात करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई किस चीज की तहकीकात है भाई, क्या हो गया खुदा ना खास्ता तहकीकात की इसमें, ऐसी ऐसा कौन सी तहकीकात मुकम्मल हो गई, मुझे चले ये भी कोई बता दें। अगर आज चले एक नई तहकीकात का, आज नासिर नासिर शाह साहब आपने भी बात करी असेंबली में आने के बाद और उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला मेरा दिल दुखी है और अफसोसनाक वाकया है, झंझोड़ के रख दिया है। तो मतलब ये बताया ना, इससे पहले भी सारे वाकयात में हमने यही तकारीर सुनी है, सबने सुनी है, कराची वालों ने सुनी है। तो किस तहकीकात की कोई रिपोर्ट आई आज तक? वो नजमी भाई जो है वो आपके सामने यहाँ मीडिया के सामने पेश कर दे कि भाई ये आई थी, हमने इसको सजा दी। तहकीकात का तो मतलब ये है कि कोई भी छोटी गर्दन का मुलाजिम होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा, चाहे वो वाटर बोर्ड का मुलाजिम हो या केएमसी का मुलाजिम हो। भाई ये जो मामलात हैं ये तो इसके इसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है ना, मेयर ही है, सिटी गवर्नमेंट है जो जो शहर में चल रहा है। आप कब जाके किस चीज पे जाके तहकीकात करेंगे? भाई तहकीकात करने की जरूरत क्या है? उस शहर में उधर का टाउन चेयरमैन जिम्मेदार है। यार मैं इनकी कुछ बात से जो मेयर साहब बोलते हैं मैं उस पर एग्री इस चीज पे करूंगा सिर्फ, अब वो टाउन जो है जमात इस्लामी का है। भाई आ रही है आपको आवाज मेरी? हेलो जी जी बिल्कुल सही बात है नजमी आलम साहब, लेकिन मसला ये है कि जिम्मेदारान को जब हाँ, तक सजा नहीं मिलेगी तो इस तरह के वाकयात तो फिर होते रहेंगे, जिस तरह शारिक जमाल बात कर रहे मैं हैं। बोला हूँ, देखिए उधर उधर के टाउन चेयरमैन जो है ना जमात इस्लामी के हैं, ठीक है, यूसी चेयरमैन भी उनका है। अच्छा अब मैं इनकी जो जो मेयर साहब इनको करने की मुनाफत करते हैं, मैं एक बात वाकई में प्रूफ करता हूँ कि देखिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जब कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, उस पे आके यही जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन, कौंसल, टाउन चेयरमैन खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं और बोलते हैं ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम, तो लिखते भी नहीं है, बोलते हैं हम कर रहे हैं। उस टाइम ये ओन करते हैं। जब इब्राहिम 3 साल का बच्चा इस दुनिया से छोड़ के इनकी नाअहली की वजह से, करप्शन की वजह से चला जाता है, तो फिर बोलते हैं कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से हमारा कोई वास्ता नहीं है। यही यही टाउन चेयरमैन, मेरा टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी का है, पूरा टाउन जो जमात इस्लामी का है। जब उधर आज 3.5 किलोमीटर की एक रोड का इफ्तिताह करने जाते हैं इनके मेयर अमीर जो कराची के मोहन्नम जफर साहब, आज से 2-3 दिन पहले 3.5 किलोमीटर की रोड, करोड़ रुपए की रोड है वो, ठीक है, और वो सिंध गवर्नमेंट की, उधर बोर्ड लगा है, क्लिक ने, सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट दिया है। मैंने उसकी आवाज उठाई थी प्री बजट इजलास में, तो सिंध गवर्नमेंट ने दिया, उसका इफ्तिताह सिंध गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है, उसके बराबर में मोहन्नम जफर साहब इफ्तिताह करके जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि भाई ये आपका ये व्हाइट टाउन मलीर कौन सा है जिसमें आपको मेयर पैसा दे रहा है बकौल आपके कि भाई हम बना रहे हैं ना, कि आपको इतना फंड मिल रहा है कि आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो मलीर के ऊपर। और गुलशन टाउन के जो टाउन चेयरमैन है वो एक गटर के ढक्कन के लिए उसने 1 महीना पहले लेटर लिखा था। यार इतनी मुनाफकत ना करो यार, कि ये उधर बात तो बिल्कुल सही है जो आप बात कर रहे हैं इसमें नजमी आलम साहब। ढक्कन के लिए पैसे नहीं है, जी जी और बिल्कुल मॉडल सही है, टाउन में जो है अरबों की रोड का मोहन्नम जफर साहब इफ्तिताह कर रहे हैं। अरबों रुपया मिला है अभी रोड कटिंग की मद में सुईगैस वालों से, उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन नजमी आलम साहब फिर जिम्मेदारान को सजाएं नहीं मिलेंगी तो ये वाकयात तो फिर होते रहेंगे। जाहिर आप ये तो नहीं कह सकते जिसका बच्चा चला गया है, जिसके लख्ते जिगर गया है उसको कि जनाब हम क्या कर सकते हैं। इसका कोई आप रीजन नहीं दे, कोई जवाब नहीं है इसका। लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल ये जो मैंने इसको वीडियो में देखा, मैंने जगह जाके नहीं देखी है, कि ये कोई नाला था, नाले के ऊपर डक होते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा नाला नहीं था। अगर बड़ा नाला होता तो मैं कहता कि जी ये केएमसी की जिम्मेदारी है, ये छोटा नाला था जो टाउन की जिम्मेदारी बनती है। तो सर वो टाउन की जिम्मेदारी है, आपकी बात अगर मान ली जाए तो फिर सर उस फैमिली के साथ तो खड़े हों, उनको तो इंसाफ दिलाएं। नहीं अब क्या करें, क्या टाउन चेयरमैन को सजा करा दें? सर आप समझते नहीं ये कत्ल हुआ है ये? नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी का तायुन तो होना चाहिए। आपकी हुकूमत में एक 3 साल का बच्चा जान से चला गया और आप ये आप मतलब सिर्फ मजम्मत करके पीछे हट जाएंगे। डीसी की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो जिसकी जिम्मेदारी थी वो करके इसको क्लियर करे। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उस पर होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि देखें, ये शारिक भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि इतना बड़ा शहर है, जब तक यूसी चेयरमैन, मैं एज ए यूसी चेयरमैन कह रहा हूं कि अगर मेरे इलाके में कहीं गटर का ढक्कन टूटा हुआ है, कहीं कुछ है,
तो मुझे देखना चाहिए कि मेरे इलाके में ये गटर का ढक्कन खुला हुआ है, क्योंकि सर इतना बड़ा शहर है तो फिर ये बात नजमी साहब फिर इस बात को तस्लीम कर लें, शहर के हर कोने में यूसी चेयरमैन और उसके काउंसलर हैं, बिल्कुल है, लेकिन बड़ा शहर है तो फिर सर यूसी चेयरमैन को कहूंगा। नजमी साहब इतना बड़ा शहर है, जाहिर संभाला नहीं जा रहा, तो फिर इतने बड़े शहर में जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल यूसी है, तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का काम है कि अपने इलाके के खुले हुए मेनहोलों पे नजर रखे, उस पर ढक्कन लगाए, और जब वाटर बोर्ड से ले या टाउन से ले, और जब 12 लाख रुपए मिलते हैं तो 7 लाख रुपए तनख्वाह के बाद बचते हैं, उसको सही से इस्तेमाल करें तो आपके ये सारी काम हो जाएं। अगर कोई यूसी अच्छा सर, बड़ा शहर जो आपने जुमला इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर मैं एमक्यूएम की जानिब से मुतालबा भी आया है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, फिर बड़ा शहर है, 4 करोड़ की आबादी हो गई है, सुबह बना दें ताकि फिर यहाँ वाले फिर अपना काम मेरे ख्याल बेहतर तरीके से कर भी लेंगे। सुबह बनाने से क्या गटर के ढक्कन लग जाएंगे? सर जाहिर है मकामी हुकूमतें होंगी, मकामी लोग होंगे। दोस्तों को चाहिए था कि इलेक्शन का बाइकाट नहीं करते, इलेक्शन लड़ते, अगर जीत जाते तो फिर, और अभी 1.5 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन है, ये लड़ लें, अगर जीत जाए तो फिर मुतालबा करें। अभी वाले इलेक्शन के रिजल्ट पे ना करें, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि कैसे जीते हैं ये। अच्छा, ये कैसे जीते, मतलब ये तो धांधली जीत गए और बाकी आपके लोग जो जीते सर वो सब फेयर जीते? नहीं, अगर एमक्यूएम लड़ती इलेक्शन तो शायद शहर का मैंडेट और ज्यादा तकसीम होता, कोई भी एक पार्टी शायद अक्सरियत नहीं ले पाती, लेकिन एमक्यूएम खुद पीछे इलेक्शन से पीछे हट गई। वो उसका जवाब ये देंगे कि दूसरी दफा इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया है, जबकि बल्दियात पे इनकी ज्यादा नजर रहती है। 2001 में भी बाइकाट कर दिया, अभी भी बाइकाट कर दिया। हम तो इनसे आखिर आपको तो फायदा हुआ सर इनके बाइकआउट से? नहीं, हम चाह रहे थे कि ये लड़े, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, हम चाह रहे थे ये लड़ते तो फिर आपका मेयर तो बड़ा मुश्किल था ना आता हमारा मेयर। कोई किताब सीगा उस्मानी तो नहीं, हमारा ही मेयर है। एमक्यूएम लड़ती, हो सकता है कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी में सीटें बढ़े। हमने तो जो इलाके जीते कराची में वो हमारे परमानेंट वोट बैंक हैं जो हमने जीते। थोड़े बहुत इलाकों में हमने गेन किया, वैसे ज्यादातर इलाके हमारे अपने इलाके हैं जो हमने जीते। मेरे ख्याल में वो जमात इस्लामी और एमक्यूएम में वो सीटें बढ़ती। आप नहीं समझते कि पिछले 4 हुकूमतें मुसलसल आप ही की हैं, अच्छी कारकर्दगी होती तो पूरे कराची में वोट आप ही को पड़ता? देखिए, अभी हम मेयर तो जीता ना हमारा। सर जिस तरह 30 नुमाइंदे जिस तरह लिए हैं पीटीआई के, सबको पता है भाई, ये होता है सियासत में सब। जब एमक्यूएम भी जब वो अपनी वोट डाल के किसी और को सिंध में चीफ मिनिस्टर बनवाती रही है तो क्यों गई एमक्यूएम? उनसे गई ना। पॉलिटिक्स में होता है कि आप लोग आते हैं, आप जोड़ तोड़ होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर एमक्यूएम वाले तो जाहिर है इनका तो वोट बैंक मजबूत है। नबील गबोल को लड़ा दिया था इन्होंने 9-0 से, वहां से 1 लाख से ज्यादा वोट जीते। वो जमाने गए जब खलील खान फास्ता उड़ाया करते थे, अब नहीं है इनका वोट बैंक। एमक्यूएम तो आज फॉर्म 47 है सारे। उस वक्त भी एमक्यूएम थी, आज भी एमक्यूएम है सर। अब वो वाली एमक्यूएम नहीं है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो वाली एमक्यूएम होती तो कम से कम ये हालात नहीं होते। ये कहना चाह रहे हैं आप? अब एमक्यूएम की वही पावर है जो पहले थी। आप दिल पे हाथ रख के गए कसम खा के, तो यानी आप भी उसी शख्सियत को याद कर रहे हो? कहते मैं मान लूंगा। शारिक जमाल साहब सभी याद कर रहे हैं, फिर देख लें अब आप। अली भाई, बात ये कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस पर तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। नजमी भाई तो ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि जी क्या किया जा सकता है वहाँ का टाउन नाजिम जाने और वो जाने। मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखिए, मैं इनके मुताबिक जो है ना, इनके मुताबिक मैं फॉर्म 47 का हूँ, तो इनका मेयर ढक्कन नहीं लगाएगा। नहीं, ये बात इनका मेयर जो है वो कराची में, कह रहे हैं मेयर का काम ढक्कन लगाना नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। अगर ये चीजें देखिए बातें जबरदस्त हैं कि ढक्कन ऐसी काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं ढक्कन क्यों नहीं लगाएगा? ढक्कन लगाएगा ना मेयर जो है। ढक्कन तो आप बात ये है, देखिए भाई मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पहले बोला कि भाई हमारी सियासत को खत्म कर दें, कराची में डिलीवर कर दें। न सूबे की आवाज उठेगी, न कुछ उठेगी, न 140 की आवाज उठेगी। इतनी सर जब आप मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर जाहिर एमक्यूएम वाले तो फिर सुबह की बात करेंगे ना। बात सुनिए भाई, ये तो बोल रहे हैं शहरी इलाकों के नुमाइंदे तो एमक्यूएम वाला। देखें, ये क्यों नहीं लड़े थे बल्दियाती इंतखाब? भाई मैं नहीं लड़ा था। अगर मैं लड़ता बल्दियाती इंतखाब, एमक्यूएम लड़ती, तो ये इब्राहिम 3 साल बच्चे का जो खून है वो मेरे सर पे आता, मेरी पार्टी के सर पे आता। मैं इसलिए नहीं लड़ा।
मैं इसलिए नहीं लड़ा बल्दियाती इंतखाब। आज ये बोल रहे हैं कि चेयरमैन की FIR कटेगी, यूसी चेयरमैन की कटेगी। भाई ठीक है, कटनी चाहिए, मैंने ये जिसकी नहीं भी, कहा ये कि सब उनकी कटे जिम्मेदार है। FIR। ये इन सब ने मैंने उस जो इलेक्शन में कहा सौदा करा है बात कराची के का, इस जमात चीज इस्लामी को, वालों ने भी शारिक सौदा मेरा करा है, ये इन मतलब दोनों नहीं को ही था। गठजोड़ है। मेरा तो कहना था कहने कि का ये चीज मकसद ये है कैसे कि भाई रोकी मैं जा इसलिए सकती नहीं है। लड़ा कि ये आज तो नजमी इब्राहिम साहब, का खून इब्राहिम आपके ऊपर नहीं 3 है। साल का बच्चा आज इब्राहिम जो इब्राहिम का खून जांबाक हुआ आपके है, ऊपर है। उसको फिर नजमी इंसाफ भाई, कैसे इस मिलेगा? बात को समझें कि आपकी गवर्नमेंट को 17 साल हो गए, 18वां चल रहा है, 17 दिन की गवर्नमेंट नहीं है आपकी। क्या आप लोग अब आप भी तक उसमें रीजन 5 दें, साल हमारे अब साथ तक बहुत रीजन मजे दें लिए कि यूं आपने। हो गया, वो हो गया, हमने कमेटी 2008 बना से दी। 2013 तक अच्छा अली आपका भाई, गवर्नर कमेटी रहा। बताऊं मैं आपको, आप कमेटी लोगों क्या ने फुल बनेगी? फ्लैश में, उसमें अभी गटर भी के आपका ढक्कन के गवर्नर लिए है। MPs भी होंगे, अच्छा, इन्होंने लोकल 5 साल गवर्नमेंट मजे के लिए, नुमाइंदे। सर मजे का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया 5 आपने, साल तो फिर इन्होंने 18 बड़े साल से मजे इसका लिए मतलब आप हमारे मजे साथ। ले रहे हैं। 5 साल क्या इन्होंने मजे अरे नहीं लिए? आप 5 इन्होंने ले लिए और 18 साल से आप मजे ले रहे अच्छा हैं। कर दो ना, सर ये मजे कब खत्म होंगे आप अच्छा आपके? कर दो। आवाम के मजे भी आने दें सर, आप ही लोग मजे लेते हैं फिर। 5 साल ये रहे हुकूमत में हमारे साथ, क्यों रहे? नहीं रहते। सर अब तो आपकी हुकूमत है ना, 2013 से चले लगा लें, बिल्कुल है, 2013 से तो आपके हुकूमत साथ नहीं हमारी है। है। आवाम के पर वोट जो से आए, रहे हैं हमारा वो राइट आप है खुद ही हुकूमत बात में कर रहना। रहे हैं, पुरानी पुरानी, मैं थोड़ी रहा हूँ। सर तो मैं इसलिए भाई आप हमारा राइट है हुकूमत में रहना। हम इलेक्शन जीत के आए, तो हमारा राइट है हुकूमत में रहना। बिल्कुल राइट है आपका सर, बिल्कुल राइट है आपका, लेकिन सर नहीं होंगे। आपकी हुकूमत मैं में तो अगर बोल रहा 3 हूँ साल का रिसीवर बच्चा करें। जहां वक्त हुआ है तो उसको इंसाफ दिलाना भी आपका राइट है ना सर, उनका भी राइट है, वो आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल करे, बिल्कुल उनका राइट है कि वो हमसे सवाल करे। और मैंने आपसे कहा हुकूमत में ना रहे डीसी भाई, को आप 200 साल डीसी हुकूमत को उसका करें, जिम्मेदार बनाया गया। डीसी अपनी तो रिपोर्ट पेश करें। करेगा, फिर जो भी उसमें होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब ये अली भाई कमेटी आप बनानी ये बात है, ऑनियर अली कह भाई रहे हैं कि कमेटी बना जिसके रहे खिलाफ हैं। भी बात होगी, जिसके खिलाफ रिपोर्ट आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप साथ खड़े होंगे। जिसकी नेग्लिजेंस होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अली शारिक भाई कमेटी बना रहे हैं, आप सुना है? आप कमेटी एक गटर के ढक्कन के लिए, मुझे अफसोस होता है और हंसी आती भाई है कि डीसी को गटर कहा के गया है ढक्कन ना के लिए कि कहते वो हैं कमेटी बनेगी, उसके उसमें MPs होंगे, उसमें कमिश्नर कराची होंगे, उसमें IG होगा। और मैंने कहा भाई फिर 3-4 कोई नासा से भी साइंसदान बुलवा लो गटर के ढक्कनों के लिए। मतलब गटर के ढक्कन के लिए हम कमेटी बना रहे हैं यार, दुनिया ये तो चांद पे जा रही है, नजमी साहब ये तो कमेटी भाई बनेगी, से गटर बदनामी के वाली ढक्कन बात लगेंगे है। कहते ये हैं। कमेटी किस लिए है? वो डीसी को कहा गया है कि इसमें जो भी उसका जिम्मेदार हो, एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज डीसी के, जो जिसकी भी फॉल्ट की वजह से ये हुआ है उसका नाम वो डीसी करेगा। इंशाल्लाह 2-4 दिन, चंद दिनों में सर रिपोर्ट आ उधर के जाएगी। उसके टाउन ऊपर नाजिम, जो भी उधर होगा का उस पर यूसी कार्रवाई होगी। चेयरमैन और मेयर कराची की फॉल्ट की वजह से ये हुआ है। सर मान लें सर इस बात को तो कि मेयर कराची पूरे शहर का ये ज़ाहिर मेयर कराची है। का फॉल्ट नहीं है। मैं फिर 2024 कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई का नाला, प्रोग्राम, वसीम ये बदामी के छोटा प्रोग्राम में नाला बैठ था के जो उन्होंने टाउन क्या के बोला था, हदूद उस में आता है। प्रोग्राम को उठा के अब वो सिर्फ गुफ्तगू सुन ले मेयर ये साहब डिटरमाइन की, करते वैसे ही हैं सजा बनती कि है। ये नाला जो है ये मेयर कराची के बरसाती अंदर नाला से था आता सर, है, KMC के, तो मेयर कराची जिम्मेदार है। अगर ये नाला, छोटा नाला टाउन के हदूद में आता है तो टाउन चेयरमैन जिम्मेदार है। सिंपल सी बात। सर पता कैसे चलेगा? अब इस बात पे बहस तो नहीं हो सकती ना, किसी नाला किसका था फिर हम तायुन करेंगे। छोटा नाला, छोटे नाले टाउन के उसमें आते हैं। मेरे यूनियन काउंसिल में छोटे नाले हैं, वो टाउन में आते हैं। एक बड़ा नाला है गिलास टावर का। हल क्या है शारिक? ज्यादा आखिरी मिनट है शारिक। सर हल यही है कि 140A में तरमीम होगी तो ये शहर, ये पूरा पाकिस्तान संवरेगा, या तो फिर लाजमी नहीं होगा। इसी तरह के हादसात होंगे तो फिर इसी तरह की आवाजें उठेंगी जिसका आपने इससे पहले जिक्र किया है। ये फिर कोई इसका कुछ कर नहीं सकता। कब तक इस शहर के शहरी, 19वां बच्चा गया अली भाई, 1 महीना बाकी है अभी, अल्लाह ना करे किसी और की गोद उजड़े। इनसे एक बंदा कोई पूछे, कल उसके जनाजे में आपके नुमाइंदा कोई आया, मेयर आया, उसके बाप से माफी मांगी, उसके माँ से माफी मांगी इब्राहिम के, ये बात तो सही है नजमी साहब, गलती हो गई, हम इतनी तो इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए। ये बोल रहे हम बहुत जबरदस्त आदमी नजमी साहब, इतनी हमदर्दी तो होनी चाहिए कि कुछ भी ना करें और बोले कि आपको अच्छा बोलें। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ना बोले अच्छा, हमें जरूरत नहीं कि आप हमें अच्छा बोले। आप जितना अच्छा बोलेंगे हमें पता है। सर ताज़ियत तो की जानी चाहिए थी जाके। नजमी भाई ताज़ियत बनती है यार। नजमी साहब इस पे सियासत ना करें। तो उनकी फैमिली से ताज़ियत बिल्कुल बनती है कि उनसे किया जाए। मैं कहा ना कि ये हम सब बच्चों वाले हैं, बिल्कुल, लेकिन जो आप जिम्मेदारी लगाने की बात, ताज़ियत एक अलग चीज है। चलिए जिम्मेदारी बिल्कुल तैयार नहीं है जनाब। शारिक जमान साहब बहुत शुक्रिया, आपका नजर साहब, निजाज साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम जाहिर है ये टॉपिक इसलिए भी था, लावारिस कराची को भी इसको ऑन करने का तैयार नहीं है। दावेदार ज़रूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल चौथी हुकूमत है, MQM के भी यहाँ से MNAs मौजूद हैं, MPs मौजूद है,
उसके जमात इस्लामी 9 टाउन्स में मौजूद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है कि इसके जिम्मेदार कौन है, सज़ा उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। उस इब्राहिम जो 3 साल का बच्चा जहाँ बक हुआ, उसकी फैमिली के साथ कौन खड़ा होगा, इंसाफ कौन दिलाएगा, ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आज के इस प्रोग्राम में भी नहीं मिले। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, मौलाना।